हेलो गाइस, ये जो हमारी वीडियो रहेगी इसमें हम एचपी टेट आर्ट्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एसएसटी सेक्शन उनको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रॉकीज माउंटेन सिचुएटेड इन, यानी रॉकीज पर्वत श्रृंखला स्थित है उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। तो जो रॉकीज पर्वत श्रृंखला है वो हमारी उत्तर अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है, पंपास ग्रास प्लेन्स सिचुएटेड इन, यानी पंपास घास के मैदान कहाँ पर स्थित हैं। ऑप्शन है अर्जेंटीना, अफ्रीका, यूरोप, एशिया। तो ये जो घास के मैदान हैं अर्जेंटीना में स्थित हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन से महाद्वीप पर पंपास घास के मैदान स्थित हैं। तो अगर महाद्वीप की बात करी जाए तो ये जो है साउथ अमेरिका होगा, क्योंकि अर्जेंटीना जो है साउथ अमेरिका में आता है। नेक्स्ट है, गोबी डेजर्ट सिचुएटेड इन, जो गोबी जो रेगिस्तान है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है मंगोलिया, नामीबिया, इजिप्ट, मिस्र। इजिप्ट और बोत्सवाना। तो ये जो है मंगोलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही रहेगा। और यहाँ से पूछा जाए कौन से महाद्वीप पर है, तो ये जो है एशिया महाद्वीप पर स्थित है। ये जो है आपको पता है एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं है, आपने जस्ट चेक करना है कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर, यानी सबसे ठंडी परत कौन सी है। ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, मेसोस्फेयर मध्य मंडल, आइनोस्फेयर आयन मंडल। तो ये जो है मेसोस्फेयर मध्य मंडल जो है एटमॉस्फेयर की सबसे ठंडी लेयर होती है। आप मेरे को कमेंट्स में बताएं जो हमारे हवाई जहाज़ उड़ते हैं एरोप्लेन्स, वो जो है एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्टिनेंट आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, यानी वे कौन सा महाद्वीप है जो एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर लगते हैं, सेम लगते हैं। ऑप्शन है यूरोप, एशिया, एशिया अफ्रीका, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। तो इसका जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, ये दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलूस जो है ट्राइब ये कहाँ पे मिलती है, जुलूस जनजाति कहाँ पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो है अफ्रीका में पाई जाती है, और अफ्रीका में भी जो साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका वाला रीजन है वहाँ पर ये जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट सिचुएटेड इन, यानी इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है। लक्षद्वीप, दमन द्वीप, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार। तो ये जो है अंडमान निकोबार में स्थित है। आपको पता है इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, और ये जो है इसको क्या कहा जाता है, इसको पैगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका एक और नाम है, वो आप मुझको कमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिया, यानी निम्न में से कौन सी नदी है जो उसका उद्गम जो है भारत से नहीं होता है। ऑप्शन है ब्यास, रावी, चिनाब, सतलुज। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ सतलुज है, क्योंकि सतलुज नदी जो है तिब्बत मानसरोवर जो है रक्सताल, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ऑप्शन है अहमदाबाद, तमिलनाडु, बेंगलोर, दिल्ली। तो अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ स्टेट टर्म जो है वो किस चीज़ से संबंधित है। ऑप्शन है प्रेस, संसद, न्यायपालिका, विधायिका। तो ये जो है फोर्थ स्टेट टर्म ये जो है प्रेस से संबंधित है। ये जो टोटल टर्म्स हैं 4 हैं, ठीक है। ये सारी जो है यूएसए में यूज़ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच हड़प्पन साइट ट्रेसेस ऑफ हॉर्स हैव बीन फाउंड, यानी किस हड़प्पा स्थान पर जो है घोड़े के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन है कालीबंगा, सुरकोटड़ा, लोथल, रोपड़। तो सुरकोटड़ा जो है यहाँ पर जो है घोड़े के अवशेष मिले हैं। और अगर बात करी जाए ये सुरकोटड़ा है कहाँ पर, तो ये जो है गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ नोन एज तोता ए हिंद। तोता ए हिंद किसे कहा जाता है। मीर हसन, अमीर खुसरो, महावीर जैन, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये जो है अमीर खुसरो को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका के लेखक कौन हैं। हर्ष, कालिदास, कलहन, बाणभट्ट। तो हर्ष जो हैं उन्होंने प्रियदर्शिका लिखी थी। हर्ष की 3 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में बताएं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु मेड द जीटी रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है किसने बनाए थे? अकबर, बाबर, शेरशाह सूरी, समुद्रगुप्त। तो जीटी रोड जो है ग्रैंड ट्रंक रोड वो शेरशाह सूरी द्वारा बनाए गए थे और इनका जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द चाइल्डहुड नेम नरेंद्र नाथ दत्त। यानी किसका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, सैयद अहमद खान। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो बचपन का नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है। और अगर बात करी जाए दयानंद सरस्वती तो इनका जो बचपन का नाम था वो था मूल शंकर। आप मेरे को कमेंट्स में बताएं कि वेदों की ओर जो नारा दिया था वो किसने दिया था। नेक्स्ट, उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका था। तो ऑप्शन है आपके रास बिहारी बोस, भगत सिंह, सावरकर, सुभाष चंद्र बोस। तो ये जो है रास बिहारी बोस द्वारा जो है लॉर्ड हार्डिंग की जो बग्गी है उस पर बम फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के दौरान वायसरॉय कौन थे? ऑप्शन है कर्जन, रिपन, लिट्टन, माउंटबेटन। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था उस समय जो थे लॉर्ड कर्जन जो थे वायसरॉय थे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया। यानी लाइट ऑफ एशिया, एशिया की रोशनी के रूप में किसे जाना जाता है? बुद्ध, विष्णु, महावीर, जैन, स्वामी विवेकानंद। महात्मा बुद्ध जो हैं इनको जो है लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है जब भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित हुई तब इंग्लैंड का शासक कौन था? ऑप्शन है एलिजाबेथ, विक्टोरिया, जॉर्ज पंचम, राजकुमार एडवर्ड। तो इसका जो सही आंसर है जॉर्ज पंचम जो थे। जब भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हुई थी तो इंग्लैंड के जो थे शासक थे। यहाँ से आपको दो बातें आपने कमेंट्स में बतानी है कि जो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र हुई थी तो हुई कब थी और उस समय जो थे भारत के वायसरॉय कौन थे। नेक्स्ट, किस क्रांति के दौरान गढ़वाल के सैनिकों ने पेशावर के लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसमें जो है भारत जो गढ़वाल के सैनिक थे उन्होंने पेशावर के लोगों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। आप कमेंट्स में बताएं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की डेट क्या है। नेक्स्ट, दास प्रथा को ख़त्म करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, जॉर्ज बुश, जॉर्ज वाशिंगटन, विल क्लिंटन। तो अब्राहम लिंकन के टाइम के दौरान जो थी दास प्रथा जो है यूएसए में समाप्त हुई थी। अगर पूछा जाए कि भारत में जब दास प्रथा समाप्त हुई थी तो उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका जो सही आंसर रहेगा उसमें भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड एलनबरो। नेक्स्ट है द केस इन विच बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोपाउंड बाय द सुप्रीम कोर्ट। यानी वह मामला जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना प्रतिपादित की गई। यानी जो वह केस जिसमें आपने बताना है कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था, डेफिनेशन दी गई थी कि भारत का जो मूल संविधान स्ट्रक्चर है उसको जो है चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये कौन से केस के दौरान दी गई थी? ऑप्शन है केशव नंद भारती केस, मेनका गांधी केस, गोलकनाथ केस, ऑल ऑफ दीज। तो ये केशव नंद भारती केस जो था वर्सेस स्टेट ऑफ केरल 1973, इसमें कहा गया था कि भारत का जो मूल संविधान की संरचना है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, अवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडप्टेड ऑन। यानी हमारा संविधान कब अपनाया गया था? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951। अगर बात करी जाए जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो वो हमारा हुआ था 26 नवंबर 1949। और अगर कहा जब हमने लागू किया था ये संविधान तो लागू कब किया था? तो 26 जनवरी 1950 को किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टेकन फ्रॉम, यानी संविधान संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, यूएसए, जर्मनी। तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो आर्टिकल 368 में ये मेंशन है। आप मेरे को कमेंट्स में बताएं कि ये जो है वो कौन से भाग के अंदर आता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? ऑप्शन है अखंडता, समाजवादी, देशभक्त, लोकतांत्रिक। तो देशभक्त जो है वो हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट, यानी निम्न में से कौन सा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, 9th शेड्यूल या मौलिक कर्तव्य। तो भारत को जो सेकुलर स्टेट बताता है वो कौन बताता है? वो हमारा प्रियम्बल बताता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संविधानिक उपचारों का अधिकार निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार। तो जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, आर्टिकल 32। और यहाँ से आपको दो बातें पता होनी चाहिए, आर्टिकल 32 और 226 के बारे में। अगर आपके जो फंडामेंटल राइट हैं उनका हनन हो रहा है तो आप आर्टिकल 32 के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और अगर आप हाई कोर्ट में आपने अपील करनी है तो 226 आर्टिकल के अंदर। ये जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और इसको जो है भारत की आत्मा और दिल कहा था। किसने कहा था? BR अम्बेडकर जी ने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है वन्य जीवों का संरक्षण, समान न्याय, न्यूनतम मजदूरी, धर्म प्रचार की स्वतंत्रता। तो ये जो है कौन सा नहीं है? तो धर्म प्रचार की स्वतंत्रता जो है फंडामेंटल राइट है हमारा, ठीक है। ये हमारा DPSP नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द राज्यसभा, यानी राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? 4 साल, 5 साल, 6 साल, कोई नहीं। तो राज्यसभा जो हमारा स्थायी सदस्य है, हमारा जो है स्थायी सदन है, तो इसका जो है कोई भी इसको हम भंग नहीं कर सकते, तो इसका कोई टेन्योर नहीं होता। अगर बात करी जाए कि इसके जो राज्यसभा में जो चुनकर लोग जाते हैं तो उनका टेन्योर कितना होता है, तो उनका टेन्योर जो है 6 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द गवर्नर मेंशन इन विच आर्टिकल, यानी राज्यपाल के जो अध्यादेश शक्ति का उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में है? 213, 123, 124, 129। तो ऑर्डिनेंस पावर जो है गवर्नर की वो आर्टिकल 213 में दी गई है। और 123 आर्टिकल में जो है हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति, उनकी ऑर्डिनेंस पावर दी गई है। नेक्स्ट है हु कंडक्ट्स द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ जो है वो कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री भारत के, उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल। तो जो भारत को जो भारतीय राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं वो कौन दिलाते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। आप मेरे को कमेंट्स में बताइए कि करंटली जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इज़ ए टाइप ऑफ विच इकोनॉमी, यानी भारत जो है किस तरह की अर्थव्यवस्था है? ओपन, क्लोज्ड, मिक्स्ड, नन ऑफ दीज। तो भारत जो है एक मिक्स्ड यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी मूल्य ह्रास का अर्थ क्या है? ऑप्शन है कंपनियों को बंद कर देना, सेकंड ऑप्शन है मंदी के कारण जो है उद्योगों का बंद हो जाना, थर्ड ऑप्शन है समय के साथ वस्तुओं का मूल्य बढ़ना, और फोर्थ ऑप्शन है समय के साथ वस्तुओं का मूल्य कम हो जाना। तो इसका जो सही आंसर है डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि
कोई भी आप चीज़ ले रहे हैं, टाइम के साथ उसकी वैल्यू जो है वो कम होती चलती है। तो समय के साथ वस्तुओं का मूल्य कम हो जाना। जैसे आपने एक फ़ोन लिया, 10,000 का, तो उसका आप 1-1.5 महीने बाद बेचोगे तो वो 4-5 हज़ार का बिकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ RBI सिचुएटेड इन, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो ये जो है मुंबई में स्थित है। यहाँ से आपको जो पता होना चाहिए, सबसे पहला कि ये जो RBI है ये कौन से कमीशन, मतलब किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर बना था? तो ये जो बना था वो हिल्टन यंग कमीशन जो था उसकी रिकमेंडेशन पर बना था, हिल्टन यंग। आप मेरे को कमेंट्स में बताएं कि RBI जो है वो कौन से ईयर में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दलाल स्ट्रीट स्थित है। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? गुजरात, दिल्ली, कोलकाता, कानपुर। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। जो दलाल स्ट्रीट है वो हमारी कहाँ पर स्थित है? वो हमारी मुंबई में स्थित है। जो हमारी BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ उनसे ये रिलेटेड है। अगर पूछा जाए दलाल स्ट्रीट का संबंध किससे है, तो ये जो है शेयर मार्केट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ द 5-year प्लान अडॉप्टेड फ्रॉम, यानी जो 5 वर्षीय योजनाएं होती हैं वो हम अवधारणा जो है उसकी वो कहाँ से ली गई थी? ऑप्शन है सोवियत संघ यानी USSR, USA, जर्मनी, फ्रांस। तो जो 5-year प्लान है वो हमने USSR से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है वो कब पारित किया गया था? 1968, 1986, 1988, 1992। तो जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो 1986 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानचंद ट्रॉफी जो है वो रिलेटेड टू विच गेम, यानी ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किस गेम से है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल। तो हॉकी जो है उससे जो है मेजर ध्यानचंद जी रिलेटेड थे, तो इसका संबंध हॉकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल रूरल डेवलपमेंट सेंटर यानी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, शिमला, हैदराबाद, मुंबई। तो ये जो है हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज, यानी हिंद स्वराज जो है उसके लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, लाला लाजपत राय। तो गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज जो है वो लिखी गई थी। गांधी जी की जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, क्या आप मेरे को उनके बारे में कमेंट्स में बता सकते हैं? नेक्स्ट, हु कॉल्ड गांधी जी एज वन मैन बाउंड्री फोर्स? गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स जो है किसने कहा था? ऑप्शन है चर्चिल, इटली, माउंटबेटन, साइमन। तो माउंटबेटन ने जो है महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। आप मेरे को जो है आप बता सकते हैं कि आपको SST से रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज वीडियोस चाहिए, तो मैं आपके लिए वो प्रोवाइड कर सकता हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर दें। थैंक यू।